हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम का ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। वह एक गुलाम थे, गुलाम के बेटे थे, लेकिन बड़े बड़े सरदार उनके हाथ चूमते थे। गुलामी से सरदारी तक का सफर करने वाले यह हजरत कौन थे और कैसे यह हजरत एक गुलाम से ऐसे सरदार बने कि बड़े बड़े सरदार उनसे मिलने के लिए तरसने लगे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बिलाल कितना अच्छा आदमी है, वह मुअज्जिनों का सरदार है। हजरत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्न रिबाह था। आपके वालिद रिबाह हबशा के रहने वाले थे, जो कि अरब के वेस्ट में एक अफ्रीकी मुल्क है। वहाँ के लोगों का रंग ज्यादातर स्याह होता था, इसलिए हजरत बिलाल का रंग भी स्याह था। जाहिलियत के ज़माने में आपके वालिद और वालिदा मक्का में आकर बस गए थे। हजरत बिलाल के वालिद हबशा के गुलामों में से थे, इसलिए हजरत बिलाल भी मक्का के एक कबीले बनी जमाह के गुलाम थे। हजरत बिलाल उमैया इब्न खलफ के गुलाम थे और बकरियां चराया करते थे। उमैया एक बहुत ही मुशरिक आदमी था और इस्लाम का दुश्मन था। जब हजरत बिलाल ने इस्लाम को कबूल किया तो उमैया ने कहा, मैंने सुना है कि तूने हमारे खुदाओं से मुंह मोड़ लिया है और कोई और माबूद तलाश कर लिया है, क्या यह बात सही है? हजरत बिलाल ने फौरन जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया हूँ और उस अल्लाह को माबूद मानता हूँ जिसने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ दुनिया में भेजा है। जब उमैया इब्न खलफ ने हजरत बिलाल का यह बेबाक जवाब सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, इस दीन से बाज आ जा, वरना मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। इसके बाद हजरत बिलाल पर जुल्म की शुरुआत हुई। उमैया इब्न खलफ आप पर जुल्म व सितम करने लगा और कहने लगा कि अपने दीन से फिर जा और हमारे खुदाओं पर ईमान ले आ। लेकिन हजरत बिलाल अपने दीन पर कायम रहे। आप पर जुल्म बढ़ता जा रहा था, लेकिन आप सब्र और ईमानदारी से अपनी इबादत में लगे रहे। लेकिन जुल्म व सितम बढ़ता ही जा रहा था। हजरत बिलाल जुल्म व सितम और तकलीफ सहते सहते बेहोश हो जाते। कुछ वक्त बाद जब होश आता तो उनकी जुबान पर अहद के नारे बुलंद होते। अरब की ज़मीन जो अपनी गर्मी के लिए मशहूर थी, उमैया बिन खलफ इस सख्त गर्मी में आपको ज़मीन पर लिटा देता और आपके सीने पर एक भारी पत्थर रख देता। आपको जलते हुए अंगारों पर लिटा देता। आपके शरीर की चमड़ी पिघल पिघल कर अंगारों को बुझा देती थी। इतना जुल्म सहने के बाद भी आप अपना दिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह बदबख्त आपसे कहता कि तुम मोहम्मद के खुदा से बाज आ जाओ, लेकिन इस्लाम और नबी की मोहब्बत आपके सीने में इस कदर भरी हुई थी कि दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा उसे मिटा नहीं सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल का हकीकी चिराग रोशन था। एक दिन उमैया ने गुस्से में आकर आपके गले में रस्सी डाल दी और मक्का के शैतानी लड़कों के हवाले कर दिया। वह बदबख्त लड़के आपको मक्का की वादियों में घसीटते फिराते और तपती हुई रेत में मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। आप पर जुल्म व सितम का यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। हजरत अबू बकर एक दिन यह तमाशा देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उमैया से बात की और कहा, इस बेबस गुलाम पर इतना जुल्म मत करो। अगर वह एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वह एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने कहा, मैं तुम्हारी ख्याली आखिरत को नहीं मानता, जो मेरे दिल में आएगा वही करूंगा। अबू बकर ने फिर उसे समझाया, तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारी शान के खिलाफ है। उमैया ने जवाब दिया, अगर तुम इस काले गुलाम के इतने ही हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते? लिहाजा हजरत अबू बकर इस पर रजामंद हो गए और हजरत बिलाल को खरीद कर उन्हें आज़ाद करवा दिया। हजरत अबू बकर ने यह ऐलान कर दिया कि बिलाल अब आज़ाद हैं और दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। जब हमारे नबी को हजरत बिलाल के आज़ाद होने की खबर मिली तो आप बहुत खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया। इस पर हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
मैंने बिलाल को आज़ाद करवा दिया है। हज़रत बिलाल अपना ज़्यादा वक़्त नबी की बारगाह में गुजारते थे और उनसे कुरान पाक की तालीम हासिल करते, इस्लाम की बातें सीखते और दीन हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का वक़्त आया तो आप मक्का से मदीना चले गए और जब मदीना में मस्जिद ए नबवी तामीर हुई तो आपने सबसे पहले अजान दी और इस्लाम के पहले मुअज्जिन कहलाए। हज़रत बिलाल की आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। जब उनकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती तो लोग अपने काम काज छोड़कर मस्जिद में जमा हो जाते थे। मक्का के दिन हमारे नबी ने हज़रत बिलाल से कहा कि काबा की छत पर खड़े होकर अजान दो। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरफ मुंह करूं? तो हमारे नबी ने फरमाया, जिधर जिधर मैं जाऊं तुम उसी तरफ मुंह कर लेना। इसके बाद हज़रत बिलाल ने काबा की छत पर खड़े होकर अजान मुकम्मल की। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शबाना 786 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।